आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से बार बार दलील दी जाती थी कि सीबीआई केस में उन्हें कभी आरोपी नहीं बनाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करने की खबरें आईं। हालांकि सीबीआई एवेन्यू कोर्ट से ही केजरीवाल को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। पेशी के दौरान सीबीआई ने अपनी दलीलों में बताया कि अरविंद केजरीवाल को उसने कब क्यों गिरफ्तार किया। आबकारी नीति में गड़बड़ी की बात कहते हुए सीबीआई ने कहा है कि एक नया ऑफिसर आया, पुरानी फाइल हटाकर नई फाइल लाई गई और बिना मीटिंग के नई आबकारी नीति जड़ दी गई। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह भी कहा कि साउथ लॉबी उस समय दिल्ली में मौजूद थी और उसने अपनी मौजूदगी में आबकारी नीति बनाई। आज की सुनवाई में केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में इस सुनवाई को कल के लिए टाला जाए ताकि वो कागज देख सके और अगले दिन तैयारी के साथ आ सकें। इस पर सीबीआई ने कहा कि ये सारे आरोप गलत हैं और वो चाहती तो चुनाव के पहले भी गिरफ्तारी कर सकती थी, लेकिन उसने पूछताछ और कोर्ट की अनुमति के बाद ही गिरफ्तारी की है। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि हर बार सीबीआई पर आरोप लगे हैं और उसने हर परीक्षा को पास किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि ईडी के बाद उसने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल से लगभग 15 मिनट पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने अरविंद केजरीवाल को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने साउथ लॉबी, मनीष सिसोदिया, अधिकारियों, आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी जिक्र किया और विस्तार में अपना पक्ष रखा। अब आपको सीबीआई के तमाम आरोपों के बारे में बताते हैं। सीबीआई का आरोप है कि मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय नायर को लोगों से कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया था। साउथ लॉबी कोरोना महामारी के बीच दिल्ली आई। उन लोगों ने रिपोर्ट बनाकर अभिषेक बोयनपल्ली को दी। यही रिपोर्ट विजय नायर के लिए मनीष सिसोदिया तक पहुंचाई गई। इस मामले में कोई मीटिंग नहीं हुई। उस दिन सबके दस्तखत हो गए और आबकारी नीति अधिसूचित कर दी गई। इन सब में मुख्यमंत्री की ही भूमिका है। उन्हीं के निर्देशों पर सब हुआ। साउथ लॉबी दिल्ली में थी और उनकी मौजूदगी में सब हुआ। सीबीआई ने कहा है कि हमें कस्टडी में पूछताछ करनी है। मुख्यमंत्री विजय नायर के बारे में कह रहे हैं कि वो उनके साथ काम ही नहीं करते थे। वो कहते हैं कि विजय नायर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज करते थे और अब सारा दोष वो मनीष सिसोदिया पर डाल रहे हैं। उन्हें कागजात दिखाने की जरूरत है। सीबीआई का आरोप है कि सीएम केजरीवाल गोवा के एक होटल में रुकते हैं। उस होटल को ऐसा आदमी पैसे देता है जिसे हवाला के जरिए पैसे मिले हैं। फिलहाल सीबीआई के इन तमाम आरोपों को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें।